तमिलनाडु की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था के बीच उस समय बड़ा भूचाल आ गया जब मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐसे छात्र के पक्ष में ऐतिहासिक हस्तक्षेप किया जिसका पूरा करियर सिर्फ 4 अधूरे पेपरों की वजह से अंधेरे में धकेला जा रहा था। ये मामला केवल एक छात्र की परीक्षा का नहीं था, बल्कि उन हजारों विद्यार्थियों की उम्मीदों की किरण बन गई जो अचानक बदले नियमों और कठोर प्रशासनिक फैसलों के कारण अपने भविष्य को खतरे में पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बतकही चौक। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से इसी साल जनवरी में लागू किए गए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट पर सवर्णों के देशव्यापी विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इन नियमों को दोषपूर्ण बताते हुए सरकार से इस पर जवाब पेश करने को कहा था। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ने 3 बार हो चुकी सुनवाई के दौरान अपना जवाब तक पेश नहीं किया, जिसकी वजह से ये मामला लगातार खिंचता जा रहा है और सवर्णों का गुस्सा भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच इस मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मामला तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। यूनिवर्सिटी ने यूजीसी के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए एक छात्र को अंतिम सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया था। लेकिन जब यह मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने शिक्षा व्यवस्था के भीतर छिपे कठोर रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। छात्र ने वर्ष 2017 में 5 वर्षीय बीए एलएलबी कोर्स में दाखिला लिया था। 2022 तक उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और ज्यादातर विषयों की परीक्षा को पास कर लिया था, लेकिन 4 विषय ऐसे रह गए जिन्हें पास करना बाकी था। छात्र लगातार तैयारी कर रहा था और उसे उम्मीद थी कि वो सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के जरिए अपनी डिग्री पूरी कर लेगा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद अचानक यूनिवर्सिटी ने ऐसा आदेश जारी कर दिया जिसने छात्र की दुनिया हिलाकर रखी। 13 अप्रैल 2026 को परीक्षा का शेड्यूल जारी हुआ। छात्र ने अपनी तैयारी शुरू की। उसे कहीं भी ये नहीं बताया गया कि वो परीक्षा देने के योग्य नहीं है। ना कॉलेज ने, ना यूनिवर्सिटी ने और ना ही पहले कभी ऐसा कोई नियम स्पष्ट किया गया। फिर अचानक 22 अप्रैल 2026 को यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया कि 2018-19 शैक्षणिक वर्ष से पहले प्रवेश लेने वाले छात्र अब सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं दे पाएंगे। यूनिवर्सिटी ने यूजीसी के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्स पूरा होने के बाद केवल 2 वर्ष तक ही छात्र को सप्लीमेंट्री परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है। छात्र के लिए ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि उसके पूरे भविष्य पर संकट आ गया था, क्योंकि अगर वो इन 4 विषयों को पास नहीं कर पाता तो उसकी पूरी कानून की डिग्री अधूरी रह जाती। जिसके बाद छात्र ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला अदालत पहुंचा और छात्र की ओर से वरिष्ठ वकील SR सुंदर ने जोरदार दलील दी। उन्होंने अदालत को बताया कि जब छात्र ने 2017 में प्रवेश लिया था उस समय ऐसी कोई शर्त लागू नहीं थी, ना प्रयासों की कोई सीमा तय थी और ना ही कोई सख्त समय सीमा। ऐसे में अचानक नियम लागू कर देना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। छात्र के वकील ने अदालत से कहा कि ये छात्र के लिए अपूरणीय क्षति होगी। केवल 4 पेपर बाकी हैं और उसके बाद छात्र का पूरा करियर शुरू हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का एक आदेश उसकी जिंदगी को रोक सकता है। छात्र की तरफ से दाखिल की गई याचिका में जो बातें बताई गईं वो कुछ इस तरह से थी। कोर्स शुरू होने के समय ऐसी कोई पाबंदी मौजूदा नियमों का हिस्सा नहीं थी। जब छात्र ने परीक्षा शुल्क भरने की कोशिश की तो ऑनलाइन पोर्टल ने उसके रजिस्ट्रेशन नंबर को अवैध बताकर खारिज कर दिया। यूनिवर्सिटी को 27 अप्रैल और 4 मई को ईमेल के जरिए अपनी समस्या बताई गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसी तरह के अन्य मामलों में हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को छात्रों को राहत दी थी, इसलिए याचिकाकर्ता ने भी समान न्याय की मांग की। मद्रास हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति एल विक्टोरिया गौरी ने मामले को गंभीरता से सुना। अदालत ने ये माना कि किसी छात्र के साथ इस तरह अचानक कठोर नियम लागू करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों का भविष्य बनाना होना चाहिए, न कि तकनीकी आधार पर उनके सपनों को तोड़ देना। 12 मई को आए आदेश में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि छात्र के लिए ऑनलाइन पोर्टल तुरंत खोला जाए ताकि वो परीक्षा शुल्क जमा कर सके और सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में बैठ सके। कोर्ट ने जो अपने आदेश में कहा वो कुछ इस तरह से था। इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ता को भी परीक्षा लिखने का लाभ दिया जाना चाहिए, और इस एक लाइन ने छात्र के लिए बंद होते दरवाजे फिर से खोल दिए।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.